गुड मॉर्निंग बच्चों। आप कैसे हैं? मुझे आशा आप ठीक होंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज आपको सुबह हिंदी का काम दिया गया ना, उसमें एक वीडियो और एक वर्कशीट है। जो वर्कशीट है वो आपको 2 पेज की है। वो कैसे हल करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपकी वर्कशीट में पहले पेज पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है शब्दों का निर्माण, उसके बारे में शब्दों को अलग अलग तरीके से कैसे लिखना वो बताया गया है। और दूसरे पेज के ऊपर भी 2 प्रश्न हैं। वो हमें कैसे हल करने हैं वो आपको मैं अभी बताऊंगा। जो पहला प्रश्न है उसमें क्या है, शब्दों की आवाज़ अलग अलग करके लिखनी है। एक शब्द दिया हुआ है जिसमें 2 वर्ण है, उन दोनों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे मैंने बोल दिया काम, का मैं, 2 अलग अलग आवाज़ें होंगी ना, का और मैं। इस तरह से काम को हमने 2 भागों में बांट दिया, का और मैं। इसी प्रकार जो सारे जितने भी शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, उनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे आपको सबसे पहले दिया हुआ है और, देखो और में 2 शब्द हैं, ओ 2 वर्ण है और। पहले खाने में पहला वर्ण और दूसरे में दूसरा। इसको कैसे लिखेंगे, ओ और दूसरा र, इस तरह से। इसके आगे है खेल, खेल, इसी तरह से इसको अलग करके लिख देंगे, खे और ल। इसके बाद है साथ, साथ में दो वर्ण है, साथ, तो यहाँ पे अलग लिखेंगे इनको, सा थ। इसके बाद है भाई, भाई। इसी प्रकार से इधर वाली लाइन में देखो क्या है, ये देखा। इसमें दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, दोनों वर्ण को। देखा, पहले में दे और इसमें खा। इसके बाद होगी, होगी, पहले में हो दूसरे में गी, होगी। इसी प्रकार यहां पर लिखा है तभी, तभी। यहां पर लिखा है धूप, धूप पर। इस तरह से हम इन सभी शब्दों को के वर्णों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है शब्दों को पूरा करो। यहाँ पर कुछ अधूरे शब्द दिए हुए हैं, उनका एक हिस्सा दे रखा है। एक हिस्सा जो बॉक्स में है वो आपने अपनी तरफ से कोई शब्द लिख के उसको पूरा करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि उसका जो अर्थ है वो एक सही चीज़ का अर्थ हो। वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए होती है या नहीं होती है। हम ऐसी कोई चीज़ लिख दें जो ना होती हो, मतलब वो निरर्थक शब्द नहीं लिखना है। जैसे ये है पहले से, या खाना खाली है, इसमें क्या लिख देंगे, शेर, शेर, शेर। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, बीच में खाली, ये खाली है खाना, इसमें लिख देंगे पतंग। यहाँ पर की खाली जगह ब, क्या लिख देंगे, किताब। यहाँ पर खाली जगह है ला, ल, लाल, लाल रंग होता है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे, क, ल, कल। यहाँ पर घा खाली जगह है, क्या लिख देंगे, घास। स,
यहाँ पर देखो शुरू में खाली जगह है, बाद में ल दिया हुआ है, तो क्या बना देंगे, न लिख देंगे, नल। यहाँ पर सा खाली जगह, क्या लिख देंगे, सात। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आगे, चू, और आगे खाना खाली है, क्या लिख देंगे, चूना। चूना। यहाँ पर आगे खाली जगह है, पीछे मल, क्या शब्द बनता है, कमल। इसी तरह से यहाँ पर बा खाली जगह, यहाँ लिख देंगे तर, बात। यहाँ पर की खाली जगह न, क्या लिख देंगे, क्या होता है, किसान। इस तरह से हमारा जो पहले पेज पर 2 क्वेश्चन है वो इस तरह से पूरे हो जाएंगे। जो तीसरा पेज है आपका, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि मिलते जुलते शब्द लिखो। मिलते जुलते कैसे, जैसे हमने इंग्लिश में सीखे थे ना राइमिंग वर्ड्स, इसी तरह से हिंदी में भी उसी साउंड के जो शब्द हैं वो लिखेंगे। जैसे जाता, खाता, पाता, छाता, एक जैसी आवाज है ना, इसी तरह से जो नीचे 3 शब्द दिए हुए हैं इन जैसी आवाज के ही दूसरे शब्द लिखेंगे उसी आवाज के। कैसे लिखेंगे, पहले दिया हुआ बाल, बाल। फिर मैंने शब्द लिख दिए 3, लाल, खाल और चाल, तीनों की आवाज एक जैसी है। इसके बाद अगला शब्द है काम। अब काम से मिलते जुलते शब्द, यहाँ पर मैंने 3 शब्द लिखे हैं। नाम, काम से नाम, दाम और राम। इस तरह से ये शब्द एक जैसी साउंड के हो गए। इसके बाद लिखा हुआ है फूल। धूल के, इसके आगे मैंने लिख दिया 3 शब्द, फूल के आगे धूल, मूल, शूल। इस तरह से हमारे ये 3 क्वेश्चन पूरे हो गए। जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसको अभी उस चौथे क्वेश्चन को करते हैं। उसमें क्या दिया हुआ